उसने धोखा दिया और भाग गया। मेरा ये इकलौता घर भी कल बैंक वालों ने जब्त कर लिया। अब मैं एक वृद्धाश्रम जा रहा हूँ। ये लो मेरे 4 दिन की बिरयानी का बाकी 600 रुपए। केशव मुंह फाड़ते हुए कहता है, अन्ना, हमें पर्चियां नहीं, सच में पैसे मिल गए। शिवराम केशव को गुस्से से घूरता है और फिर प्यारे लाल जी से कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं? घर छिन गया? तो सब कुछ खत्म हो रहा था, तब आप मेरे ठेले पर आकर रोज बिरयानी क्यों खा रहे थे? वो पर्चियां क्यों दी? मुझसे मुफ्त में नहीं मांग सकते थे? प्यारे लाल जी मुस्कुराते हुए कहते, मुफ्त की रोटी खाना मेरे स्वाभिमान को मंजूर नहीं है शिवराम। और जानते हो मैंने सिर्फ तुम्हारे ठेले पर ही क्यों खाया? और आगे बढ़कर पूरी बात कहते। ठीक 20 साल पहले बारिश की ही एक रात थी। 25 साल का एक लड़का मेरे इसी घर के चबूतरे पर बैठकर रो रहा था। कह रहा था मुझे बिरयानी बनाने के अलावा कोई काम नहीं आता और अपना ठेला लगाने के लिए कोई मुझे कर्जा नहीं दे रहा। उस रात मैंने अपनी जेब से 500 रुपए निकालकर उस लड़के के हाथ में रखे थे। आज वो लड़का इसी गांव का सबसे बड़ा मशहूर बिरयानी मास्टर बन गया है। अपनी जिंदगी के इन आखिरी दिनों में मैं अपने किए हुए उस एक अच्छे काम को याद करना चाहता था। उस लड़के के हाथ का खाना पूरे गर्व और स्वाभिमान से खाकर जाना चाहता था। कल जब तुमने खाने में आग जैसी मिर्ची भी मिलाई, तब भी मुझे उसमें मेरे उसी बेटे का प्यार दिखाई दिया। शिवराम को ऐसा लगता है जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। 20 साल पहले 500 की मदद करने वाला वो चेहरा और आज बूढ़े हो चुके प्यारे लाल जी का चेहरा एक हो जाता है। शिवराम की आंखों से आंसुओं की धार बह निकलती है। वो रोते हुए हाथ जोड़कर कहता है, मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मैं पैसों के नशे में अंधा हो गया था। मैं आपका चेहरा तक नहीं पहचान पाया। कल मैंने जो किया उसके लिए मैं अपने हाथ भी काट लूं तो मेरा पाप नहीं धुलेगा। शिवराम अपनी जेब से वो चारों पर्चियां निकालता है और फाड़ कर फेंक देता है। प्यारे लाल जी का दिया हुआ 500 का नोट भी उन्हें वापस कर देता है। आप पर मेरा 600 रुपए बाकी नहीं है बाबूजी, बल्कि मुझ पर आपका वो 500 रुपए और 20 साल का ब्याज बाकी है। जब तक मैं अपने ठेले पर बिरयानी बनाता रहूंगा, उस ठेले के असली मालिक आप ही रहेंगे। आप कहीं नहीं जा रहे, आप हमारे साथ रहेंगे। ठीक तभी बाहर दरवाजे पर एक ऑटो रुकता है। पार्वती उसमें कुछ सामान रखवाकर अंदर आती है और अंदर आते ही मुस्कुराकर कहती है, सुनिए जी, मैंने आपके कहे अनुसार अपने पुराने घर का पीछे वाला कमरा साफ करवा दिया है। केशव, जाकर बाबूजी का सामान अपने ऑटो में रख। केशव खुशी से दौड़ते हुए